की, तो यहाँ कई कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस प्रकार से मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, उसके बाद से लगातार मोकामा में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। लिहाजा पुलिस बल के द्वारा उन तनावों को पूरी तरह से शांत किया गया और इधर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वही बात करें तो मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। विकास, देखिए, निर्वाचन आयोग की लगातार ये अपील है कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें। क्या इसका असर दिख रहा है? आप जिन बूथों पर मौजूद हैं और वहां वोटर्स के अंदर क्या ये मैसेज पहुंच पाया है कि मतदान का महत्व ज्यादा है, पहले मतदान करें फिर हम जलपान करें? निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जितने भी मतदाता आए हैं वो लगातार लाइन में कतार में खड़े हैं और उनका साफ तौर पर कहना है पहले मतदान करेंगे उसके बाद ही जलपान करेंगे। खास तौर पर इसका असर महिलाओं पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। महिलाएं लंबी कतारें में लगी हुई है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर लगातार मतदाताओं की भी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अपने पर्चे लेकर वह लाइन में कतार में खड़े हो रहे हैं ताकि सुबह से ही अपना मताधिकार का प्रयोग करें और उसके बाद जलपान और बाकी का काम वो कर सके। चलिए, तो लगातार निर्वाचन आयोग की भी पहल का असर दिखाई दे रहा है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा और कुछ बूथों पर भी आपसे रिएक्शन लेंगे। वहां मतदाताओं के क्या रिएक्शंस हैं, कितना उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। सौरभ हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आपकी आवाज सौरभ नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आप अनम्यूट कर लें सौरभ जी। सौरभ, अब आपकी आवाज मिल रही है। सौरभ, लोकतंत्र के महापर्व की देखिए शुरुआत हो गई है। आपकी कहां मौजूदगी है सौरभ, और कैसा वहां पर उत्साह लोकतंत्र के महापर्व का? जी बिल्कुल, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार था लोगों को आज आ चुका है। दरअसल इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के एएन कॉलेज में है, जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये मतदान, और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहाँ की दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूरे तरीके से तैयारियां कई दिनों से की गई थी और लगातार एक एक चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है निर्वाचन विभाग की ओर से। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे टैकल किया जा सके। और ये एएन कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जब ये मतदान केंद्र बनाया गया है तो तमाम उन बातों का भी ख्याल रखा गया है जो निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाइडलाइन तय किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो भी वोटर्स है यदि वोट देने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले उनका फोन यहीं पे जमा करवाया जाता है कि आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना सख्त मना है। इसी प्रकार से वेट कर रहे हैं लोग। एक लोग जब अंदर आते हैं फिर बाहर जाना होता है, तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। पैरामिलिट्री के फोर्सेस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही बिहार पुलिस के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। और हम अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं और कुछ लोगों का रिएक्शंस भी लेना चाहेंगे कि आखिर वो लोकतंत्र का महापर्व में हिस्सा लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 121 विधानसभा सीटों पर आज जब मतदान होने तो कई ऐसे हॉट सीट भी है। चाहे आप बांकीपुर की बात कर ले, यहाँ से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी चुनावी मैदान में है और कई ऐसे दावेदार का कह सकते हैं कि आज किस्मत मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन में कह सकते हैं क्या होने वाला। हमारे साथ वोटर्स हैं। सर, महापर्व है लोकतंत्र का, कैसा महसूस कर रहे हैं? किन मुद्दों के साथ यहाँ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे? अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या मतलब बिहार के विकास के लिए क्या सोच लेके एक लोग पहुंच रहे हैं यहाँ? विकास के लिए सोच लेके चले गए ना कि बिहार में विकास हो। जी, वोटिंग कर लिए? हाँ, कर लिए। इसी क्षेत्र से हैं? हाँ। तो शहरी इलाकों में सर काफी कम भीड़ देखी जा रही है। क्या अवेयर नहीं है? धीरे धीरे लोग आएगा ना, धीरे धीरे लोग आएगा। देखिए, वोट कास्ट करके आई हैं दीदी। महिलाओं को लेकर काफी चर्चा रहा है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? वोट देके आई है, क्या मन में था वोट देने से पहले? विकास के लिए वोट, विकास होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। तो और क्या क्या सोचे थे कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, बिहार का विकास हो? वही क्या अपील करना चाहेंगे? और जो महिलाएं हैं, काफी कम भीड़ है इस बूथ में,
सब भीड़ हो जाएगा। हो जाएगा। तो देखिए, कह सकते हैं कि जब आप इन रिहायशी इलाकों में आएंगे तो भीड़ भाड़ आपको अमूमन जो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है वो कम मिलेगा। हालांकि ये सुबह का वक्त है, जब जैसे जैसे दिन ढलेगा तो आपको इस कॉलेज में भी भीड़ देखने को मिलेगी। हम आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसी प्रकार के बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वो जिस बूथ संख्या से बिलोंग करते हैं वो वहां सही तरीके से पहुंच सके। और दूसरी तस्वीर हम अपने सहयोगी विपिन से कहेंगे दिखाने के लिए कि एक एक कर सकते हैं कि गलियारे की एक एक जगह का मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे से किया जा रहा है, और एक इसका जो कह सकते हैं कि कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं कि यहीं से पूरे तरीके से इस बूथ को ऑपरेट किया जा रहा है। एएन कॉलेज में जब हमारी मौजूदगी है तो हम आपको एक और बात बता दें नवीन की पटना जिला अंतर्गत जो 14 विधानसभा है उसके लिए स्ट्रॉन्ग रूम यहीं बनाए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 14 नवंबर को आपको काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। हालांकि बांकीपुर विधानसभा के लिए आज जब यहाँ मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स है वो भी यहाँ लगे हुए हैं, जो ताकि जो वोटर्स आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 14 तारीख के लिए है, यानी कि जब यहाँ काउंटिंग का वो दिन होगा तो यहाँ पे आपको काफी गहमागहमी, काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को तस्वीर अलग अलग जब क्षेत्रों से दिखा रहे हैं तो लेकिन बता दें कि पटना में जो अलग अलग विधानसभा है कई ऐसे हॉट सीट है जहां पे बिहार सरकार में जो मंत्री है या तो फिर विपक्ष के जो नेता है, कई बड़े चेहरों का आज कह सकते हैं कि भाग्य ईवीएम में कैद होने जा रहा है। और एएन कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर यहाँ किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है और लोगों को क्या वो तमाम सुविधाएं यहाँ दी जा रही है, और जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध करवाए गए हैं, ये हम आपको बता रहे थे जी। बिल्कुल सौरभ, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आप भी बने रहिएगा। विकास, देखिए ये पहला चरण बिहार चुनावों का काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 181 सीटें कवर हो रही हैं। डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक की प्रतिष्ठा दांव पर है। विकास, ये जो पहला चरण है वो बिहार की दशा और दिशा तय करने वाला है। जिस तरीके से इसमें प्रत्याशी उतरे हुए हैं और जिन सीटों को इसमें कवर किया जा रहा है, विकास निश्चित तौर पर देखिए पूरे बिहार में जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो निश्चित तौर पर 121 जो विधानसभा है उनका फैसला पहले चरण में किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं मोकामा में जो मतदान कर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं। मतदान कर दिए क्या आप? जी सर, कर दिए। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया आपने? मुद्दा तो विकास अच्छी होना चाहिए। अरे कुछ कमी है, कुछ हो नहीं किया कारखाना होले जो बिहार में होले से जो होले रोड नल नल है ये यार क्यों रे कारखाना घर पावर है जले। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों घटना हुआ क्या उसका कुछ असर रहेगा क्या? न जबरदस्त। देखिए सर, मेन बात है तीनों जो मरा या जो है वर्तमान पूरे अकेले जनता जाएगा। जहाँ तक नाला कया नाला नहीं बना टूटल है। जैसे देखिए जो बन रहा है, जो फंड आ रहा है, जो हो रहा है, एक बार तो नहीं हो जाएगा। एक के बाद में तो 50 करोड़ तो नहीं आ जाएगा। एक के बाद में 50 करोड़ एक के बाद नहीं आएगा। धीरे धीरे काम हो रहा है। कुछ दिन से अभी 5 बजे जो विधायक हमारे वर्तमान में थे लेडीज जेल में कुछ काम कम हुआ, लेकिन रखने देखिए गौशाला रोड हुआ, वो रोड हुआ, 151 रोड का टेंडर हुआ, सब रोड गंगा घाट का टेंडर हुआ। ये काम हो रहा है। जो होगा इनका पावर में है ना, कल कारखाना ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इनको नौकरी देने का थोड़े पावर है, नहीं दे सकते। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे आपने मतदान कर दिया बाबा? हाँ, खाना पीना खाए कैसे मतदान करने चले? अभी तो दवाइयों नहीं खाए, खाना कहाँ से खाएंगे? मतदान कर दिए? हाँ, मतदान कर दिए। क्या रहा मतदान किए आप? क्या मुद्दा? वोट दे दिए, जा रहे हैं घर, खाना खाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था चुनाव के? हाँ, सुरक्षा तो खूब बढ़िया। हमारा ये सब मोकामा में बहुत बढ़िया रहता है, उस सब में कमी नहीं होता है।
कोई तरह का दिक्कत नहीं, मतदान बहुत सुंदर। जिस प्रकार से पिछले दिनों लालचंद यादव किया हुआ, उसको लेकर कुछ है क्या बताओ? अरे वो सब तो सर के नाम की सब हमें वो सब नहीं जाने वाला, उस सब का हम नाम जाने वाला। बस हमारे टोला हमारे समाज ठीक हो, हम ठीक हो। हम दुनिया निश्चित तौर पर देखिए मोकामा के लोगों का अलग रुख है, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान चल रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से अभी जो 2 घंटे का समय अब बीतने वाला है और समय चल रहा है, लिहाजा अब बूथों पर लगातार लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो बूथों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विकास। आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और कैसे मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग और कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, उनसे रिएक्शंस भी लेंगे। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, पटना से। सौरभ के पास वापस चलते हैं। सौरभ, देखिए, ये पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है और पहले चरण में ही बिहार चुनाव की दशा और दिशा सौरभ तय होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसमें कैंडिडेट्स को देखेंगे तो डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व मंत्री तक की प्रतिष्ठा सौरभ दांव पे लगी हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने नवीन की, डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व मंत्री हो या तो जो बड़े चेहरे हैं, उनकी आज कह सकते हैं कि भाग्य ईवीएम में कैद होने जा रही है। और पहले चरण के तहत जब 121 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं बिहार भर में, तो समझिए कि ये जो चुनावी दंगल है उसका पहला राउंड आज खेला जा रहा है। और पहले राउंड में आखिर किस प्रकार की रणनीति जो अलग अलग पार्टियों ने या तो फिर तमाम जो गठबंधन की ओर से बनाए गए हैं वो कितनी सफल हो साबित होती है, ये काफी अहम माना जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की बात आप समझिए कि लगातार चुनाव के दरमियान किए गए हैं, विकास के नाम पर वोट मांगे गए हैं या तो फिर महिला सुरक्षा, महिला युवाओं को साधने की कोशिश की गई है, तो इन तमाम विषयों को लेकर जब आज जनता जनार्दन जब मतदान केंद्र तक पहुंचती है तो किनके बातों से प्रभावित होकर वो वोट कास्ट करते हैं, इनके योजनाओं से या तो फिर इनके वादों से ज्यादा प्रभावित होकर वो वोट करते हैं, ये काफी दिलचस्प माना जाएगा। लेकिन 121 सीटों की यदि बात की जाए तो इन 121 सीटों में कई ऐसे हॉट सीट है जिस पर सभी की पैनी निगाहें बनी हुई है, ताकि उन सीटों पर किस प्रकार से वोट परसेंटेज क्या रहे हैं शाम तक, ये काफी अहम माना जाएगा। हालांकि ये अभी सुबह का समय है तो आपको भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ की यदि नवीन जब आप बात कीजिएगा तो उस दौरान आपको काफी लोग दिखेंगे। और खासकर आप शहरों की बात करें, जैसे हमारी मौजूदगी पटना सिटी के अंतर्गत एएन कॉलेज में है, ये रिहायशी इलाका माना जाता है, बोरिंग रोड इलाके के लोग, तो लोग बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सेकेंड हाफ से लोग यहाँ पहुंचना शुरू करेंगे और आपको 12-1 बजे के बाद काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप दूसरी कह सकते हैं कि दृष्टिकोण से देखिए तो ग्रामीण इलाकों में आपको सुबह से ही तस्वीरें देखने को यह मिल रही है कि लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और इन तमाम बातों को का जिक्र करते हुए समझिए कि आखिर किन वादों पर जनता का मुहर लगता है, ये काफी अहम माना जा रहा है। क्या वाकई में महिला सुरक्षा या तो फिर युवाओं को रोजगार, पलायन जैसी जो बिहार की स्थिति है या फैक्ट्रियां लगाने की जो बात है, पार्टियों से इतर होकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में बिहार बदलाव की ओर देख रहा है या तो फिर वर्तमान जो सरकार है उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारी भी अपील लोगों से है, बिहार के जनता जनार्दन से है कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बिहार को मजबूत बनाए ताकि बिहार और भी आगे बढ़ सके, क्योंकि एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण है उनके कह सकते हैं जीवन के लिए। जी चलिए, तो बिहार की सत्ता का सिरमौर कौन बनेगा, किसके सर बिहार की सत्ता का ताज सजेगा, ये फैसला बिहार की मतदाता कर रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप की भी अपील है, जितने भी दर्शक हैं हमारे उनसे भी अपील है कि पहले आप
मतदान करें, फिर जलपान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। सौरभ आगे भी तस्वीरें आपसे लेते रहेंगे, किसी दूसरे बूथ की तस्वीरें आपसे लेंगे और वहां मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनावों को लेकर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।